जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मीट की दुकानें हैं वो आवासीय स्थान है, कॉलोनीज है, उनमें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कमर्शियल पट्टा जिनके पास में होगा उन्हीं को मीट की दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा। मीट की दुकानों पर ये मैंडेटरी होगा लिखना कि वो झटका मीट बेच रहे हैं या हलाल बेच रहे हैं। तो नाम के साथ साथ में उनको झटका और हलाल का भी इंगित करना होगा, जिससे व्यक्तियों को पता रहे जो जिस प्रकार के मीट का प्रयोग करते हैं उनको स्पष्ट रहे कि यहाँ झटका मिलता है या इस शॉप पे हलाल मिलता है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर एक निर्णय लिया गया और उसमें जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मीट की दुकानें हैं वो आवासीय स्थान है, कॉलोनीज है, उनमें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कमर्शियल पट्टा जिनके पास में होगा उन्हीं को मीट की दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा। इसका मतलब मीट की दुकानें हैं वो बाहर के एरिया में जहाँ लोग रहते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, और वो बाहर की तरफ जहाँ कमर्शियल पट्टे होंगे वहाँ होंगे। और दूसरा फैसला लिया गया कि मीट की दुकानों पर ये मैंडेटरी होगा लिखना कि वो झटका मीट बेच रहे हैं या हलाल बेच रहे हैं। तो नाम के साथ साथ में उनको झटका और हलाल का भी इंगित करना होगा, जिससे व्यक्तियों को पता रहे जो जिस प्रकार के मीट का प्रयोग करते हैं उनको स्पष्ट रहे कि यहाँ झटका मिलता है या इस शॉप पे हलाल मिलता है। अचानक से क्या जरूरत पड़ी इस नहीं, अचानक से नहीं है। हमारी जो हाल ही में हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर निर्णय लिया गया है और ये बहुत टाइम से चल रहा है। मैं लगातार नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 150 वार्डों में दौरा करके 2-2, 3-3 बार मैं हर वार्डों में गई हूँ और जाने के बाद में जनता की भावनाओं पर कई बार, अभी जैसे रामपुरा रोड पर सांगानेर में वहाँ मीट की दुकानों पर कार्रवाई हो रही थी, कभी एनआरआई कॉलोनी है उसके अंदर बनी हुई उन दुकानों को हमने सीज करवाया। ऐसे अलग अलग क्षेत्र से लगातार है वो लोगों की शिकायतें आती रहती है। और हलाल में जो डिफरेंस है वो आप अभी मेंशन करने वाले हैं, लेकिन लोगों को क्या जो बोर्ड पर नाम लिखे रहते थे उनसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था? देखिए, बहुत सारे लोगों के मुझे ज्ञापन मिले हुए हैं। ज्ञापन में ये था उनका कि स्पष्ट होना चाहिए जो भी मीट शॉप हो उसमें झटका है या हलाल है। कुछ लोग झटका मीट का उपयोग करते हैं, कुछ लोग हलाल मीट का उपयोग करते हैं। जो जिस मीट का उपयोग करते हैं उसको स्पष्ट होना चाहिए, उसको किसी भ्रमवश झटका वाला हलाल नहीं खाए, हलाल वाला झटका नहीं खाए। तो इसका मतलब ये है। जो बाहर शॉप पे नाम लिखा रहता है, नाम जैसे आपने उदाहरण दिया था कि नाम तो राजू लिखा है, लेकिन फिर जो अलग अलग नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए है कि उनके द्वारा बार बार मांग उठाई जा रही थी कि जो भी मीट शॉप हो वो आवासीय स्थानों पर नहीं हो, जहां लोग रहते हैं वहां अगर रहेगी तो दुर्गंध फैलती है, वहां गंदगी फैलती है। और कमर्शियल पट्टे वाली दुकानों के अंदर अगर लाइसेंस होगा तो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान भी होगा। इसके साथ में सारे पैरामीटर्स भी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। इसके साथ में जयपुर के लोगों को किसी भी तरह खराब मीट नहीं मिले, किसी भी तरह से उनको परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। जयपुर जो है वो छोटी काशी भी कहा जाता है, कांवड़ यात्रा यहाँ से भी होकर गुजरेगी। यूपी में एक बड़ा जो डिसीजन है वो लिया गया है। क्या यहाँ पे भी धार्मिक यात्राओं को देखते हुए कुछ ऐसा फैसला, सावन भी आ रहा है, धार्मिक यात्राएं भी है, उसको देखते हुए क्या ये नगर निगम ने इस तरह का फैसला लिया है? देखिए, हमारा देश जो है सर्वधर्म समभाव का देश है, सभी धर्मों को इज्जत और आदर करता है। और नगर निगम ग्रेटर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा उद्देश्य होता है कि सभी धर्मों का हम आदर करते हैं और जो भी धर्म होता है तो उसमें स्वच्छता की विशेष व्यवस्था, त्योहार होती है तो उसमें स्वच्छता की विशेष व्यवस्था हमारे द्वारा इसलिए की जाती है किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं हो, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान हमेशा रखा जाता है। हर त्योहार पर हमारी विशेष स्वच्छता व्यवस्था होती है। जहाँ रामोत्सव मनाया जा रहा था 22 जनवरी को, वहां भी हमने 1 जनवरी से 22 जनवरी तक लगातार हमने 22 दिन स्वच्छता, जहां आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम, यानी हमें पहले अपना शहर को स्वच्छ करना है, तभी ईश्वर आते हैं। तभी तो कहीं न कहीं नगर निगम की महापौर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है शहर को स्वच्छ बनाए रखने की और शहर के नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखने की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि कई बार देखे जो मीट की दुकान खुलने में, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रही थी, वहीं उसके आसपास कुत्ते भी बैठते हैं, गंदगी भी बिखरती है, बहुत सारे होते हैं, तो एक अलग मंदिरों के आसपास सब्जी मंडी का एक छोटी सी जगह अलॉट कर दिया जाए, अलग वो अपना करते रहे ताकि धार्मिक भावना और परेशानी नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जिसका कमर्शियल लाइसेंस होगा उन्हीं को अब लाइसेंस दिया जाएगा कमर्शियल पट्टा होने पर। इसी बात को ही ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास में लाइसेंस नहीं भी होता है, पर आम जन को नहीं पता, उनको लगता है कि इनके पास में लाइसेंस होगा, निगम ने लाइसेंस दिया होगा, नियमों के अभाव में तो उनके द्वारा ऐसे मन में नाराजगी होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाते, असहाय अपने आप को पाते हैं। ऐसे में अब स्पष्ट हो गया, अब जनता को भी पता चल गया कि मीट की दुकान अगर कोई कॉलोनी
के अंदर है, यानी यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का कमर्शियल पट्टा नहीं है। तो ऑब्जेक्शन तो आना शुरू हो गया, क्या उनसे समझाइश करेंगी आप, जबरदस्ती उनको कहेंगी बताइए नहीं तो रवाना हो? नहीं, मेरे 150 वार्डों में सभी जनप्रतिनिधिगण से कल ही पत्र लिखकर उनके वार्डों के अंदर संचालित वैध और अवैध मीट की दुकानों की सूची मांगी गई है और साथ ही अवैध मीट की दुकानों पर एक अभियान बनाकर लगातार कार्रवाई की जाएगी और जिनको लाइसेंस दिया हुआ है और उनके पास में कमर्शियल पट्टा नहीं है, जब भी रिन्यू होगा लाइसेंस तो रिन्यू के वक्त उनको कमर्शियल पट्टा लेना मैंडेटरी होगा। आप एक ही कोई अगर बिना लाइसेंस ऑपरेट करता है तो एक्शन किस तरह का है? कोई चालान है या उसको निरस्त कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा? देखिए, जो नियमों के विरुद्ध है उनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लेकिन मैम क्षेत्र विशेष में हर दूसरे तीसरे घर के पास में दुकानें हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो दूरी आपने तय की है उसको माना नहीं जा रहा है, मंदिरों के बगल में दुकानें खुली हुई हैं और ऐसे सैकड़ों चित्र हैं जयपुर। देखिए, मैं अगर नगर निगम ग्रेटर जयपुर की बात करती हूँ तो जो हमारे मीट की दुकान के लाइसेंस देने का जो पैरामीटर्स हैं हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं। उसके अलावा भी कोई अगर अवैध अगर कोई मीट की दुकान खोलते हैं, जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त होती है नगर निगम लगातार कार्रवाई भी करते हैं और अभी एक अभियान के रूप में चलाकर, क्योंकि अब फैसला नगर निगम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों के माध्यम से लिया गया है और इसकी क्रियान्विति भी अति आवश्यक है। लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य हर 10-5 दिन में बाहर यही मुद्दा लेकर खड़े मिलते हैं। अभी भी आज उन्होंने मांग की है ऑन कैमरा कि वो तो मांग कर रहे हैं कि इस तरह की दुकानों को या तो मंडी विशेष बनाई जाए, जैसे फल मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, या फिर बिल्कुल बंद किया। ये हमारे नगर निगम ग्रेटर का जो निर्णय लिया गया है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर लिया गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति के साथ में निर्णय लिया गया और वो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। उसका उद्देश्य है कि जयपुर ग्रेटर में रहने वाले व्यक्ति कोई भी हो, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उनको जो है अच्छा व्यवस्था है वो मिले और जो वो उपयोग में लेना चाह रहे हैं उनका स्पष्ट इंगित हो, किसी भी भ्रमवश वो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो।